हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, एनपीएस से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी अपडेट लेके आ चुका हूं। यहाँ पे एनपीएस में ये बोला जा रहा है कि आपको भी अच्छा खासा पेंशन देखने को मिल सकता है ओपीएस की तरह। लेकिन कब तक मिलेगा उस तरह? उसमें इस प्रकार मिलेगा कि जब एनपीएस में आप 30 साल से अधिक सर्विस देते हो और 30 साल से अधिक का निवेश अगर एनपीएस पे हो जाएगा तो आपको अच्छा खासा पेंशन देखने को मिल सकता है। लेकिन कैसे, यहाँ पे सब कुछ स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊंगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है। बोला गया कि अंशधारक की चुनी गई अवधि, सालाना जमा राशि और पूरी सेवा अवधि में निश्चित योगदान से अंतर पड़ेगा। और फिर आगे देखिए क्या बोला गया है कि एनपीएस में 30 साल से ज़्यादा निवेश पर मिलेगी तगड़ी पेंशन। तो देख लेते हैं पूरी खबर। यहाँ पे देखिए आ चुके हैं हम लोग मेन खबर पे। यहाँ पे लिखा कि अच्छे सेवानिवृत्ति लाभ के लिए एक व्यक्ति को 30 या उससे अधिक समय तक निवेशित रहना चाहिए। यह कहना है नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस से जुड़े जानकारों का। उनके मुताबिक अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में न मिलना सरकारी कर्मचारियों के बीच चिंता की बात रहती है। हालांकि यह चिंता शुरुआती दिनों में योजना को छोड़ने वाले लोगों की होती है। वित्त सचिव सोमनाथन की अध्यक्षता वाली समिति कर्मचारियों के साथ केंद्र और राज्यों के हित सुरक्षा करने के लिए एक फार्मूला पर काम कर रही है। एनपीएस ट्रस्ट वेबसाइट पर विश्लेषण से पता चलता है कि कैसे एक अंशधारक की अवधि और सालाना जमा की गई राशि पूरी सेवा अवधि के लिए एक निश्चित योगदान के साथ भी अंतर पैदा कर सकती है। पेंशन गणना वेबसाइट पर मौजूद कैलकुलेटर से कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बोला गया कि आप जो पेंशन आप गणना कर सकते हो, कैसे कर सकते हो। यहाँ पे एक वेबसाइट दिया गया है एनपीएस के द्वारा, तो वहाँ पे आप जाके कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे एक कैलकुलेटर एनपीएस कैलकुलेटर के मुताबिक यहाँ पे गणना किया गया है। योजना से मिलेगी पेंशन इतनी। तो योजना में बने रहने की अवधि, जैसे अगर आप योजना में 18 साल तक बने रहोगे तो इस टाइप का पेंशन आपको मिलेगा, और 37 साल तक बने रहोगे तो इस टाइप का पेंशन मिलेगा। तो ये रहा, मतलब कि कुछ ऐसा रूल है यहाँ पे जो कैलकुलेट करने के बाद ही पता चलेगा आपको। फिर यहाँ पे देखिए लिखा कि कम पेंशन की कहाँ से उपजी चिंता, मतलब कि कम पेंशन क्यों मिल रहा है, कर्मचारी क्यों इतनी टेंशन ले रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों के संविदा कर्मचारियों को उनकी सेवा के दौरान बहुत बाद में पूर्वकालिक सरकारी कर्मचारी के रूप में शामिल किया गया था, और योजना से बाहर निकालने के समय एनपीएस से पूर्ण संचय नहीं देखा गया था। एक अधिकारी के मुताबिक ऐसे कई लोग हैं जो बाद में स्कीम का हिस्सा बने हैं। ऐसे में उनमें से कुछ को अदालत के आदेशों के बाद पूरा फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन के तहत इनमें से कुछ कर्मचारी पेंशन के पात्र नहीं होंगे। फिर आगे देखिए विरोध क्यों हो रहा है। इसमें देखिए क्या बोला गया है। इसमें बोला कि एक अधिकारी के मुताबिक नई पेंशन का विरोध ज़्यादातर उन लोगों की ओर से जो 20 साल पूरे किए बिना ही योजना के बाहर निकल चुके हैं। यहाँ लाभ का एक बड़ा हिस्सा लंबी अवधि में चक्रवृद्धि ब्याज के कारण आता है। केंद्र ने 2004 से सभी कर्मचारियों के लिए एनपीएस अनिवार्य किया। यहाँ पे देखिए यह योजना का औसत रिटर्न क्या होने वाला है। एनपीएस पर औसत रिटर्न 9.37 से 9.6% के बीच रहता है। सूत्रों के मुताबिक बहुत से सरकारी कर्मचारी जो बाहर चले गए हैं, उन्होंने सालाना पेंशन खरीदने के लिए केवल 40% कार्पर्स का उपयोग किया है। कार्पर्स का उन्होंने इससे उनकी मासिक आमदनी घट गई। उनमें से कई ने खरीद मूल्य की वापसी के साथ सालाना पेंशन का विकल्प चुना, जो सबसे कम रिटर्न प्रदान करता है। इसमें प्रारंभिक राशि वापस कर दी जाती है। यह पुरानी पेंशन के उलट है। उसमें पति पत्नी के लिए एक पेंशन और एक पारिवारिक पेंशन यानी 50% पूर्ण पेंशन होती है, इसलिए इसमें पूंजी वापसी शामिल नहीं होती। तो यहाँ पे साफ साफ आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे मतलब ओपीएस जो था वो काफ़ी बेनिफिट था एनपीएस से। यहाँ पे साफ साफ ये बोला जा रहा है। फिर आगे देखिए, पुरानी पेंशन लागू करने से इनकार क्यों कर रही है केंद्र सरकार। तो इसमें क्या बोला कि अब तक केंद्र ने ओपीएस को शुरू करने से इनकार किया है। पुरानी पेंशन में कर्मचारी योगदान को कोई व्यवस्था नहीं है, और सरकार ने अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में देने की व्यवस्था की। इससे साल में 2 बार महंगाई के लिए समायोजित किया, और हर 10 साल में वेतन आयोग की सिफारिशों में होने वाले फायदे के साथ जोड़ दिया है। विवेकपूर्ण नीति निर्माता इसे एक गैर वित्त पोषित पेंशन दायित्व कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे साफ साफ आप लोग देख सकते हो कि मेन मुद्दा ये है कि एनपीएस में ये घुमाया जा रहा है कि एनपीएस से भी आपको अच्छा खासा ओपीएस की तरफ पेंशन देखने को मिल सकती है। लेकिन कब मिलेगी, जब आप 30 साल से अधिक
का इन्वेस्ट कर देंगे तब आपका अपनी सर्विस का एनपीएस का जो भी पैसा है 30 साल तक अगर इन्वेस्ट कर दे रहे हैं तो अच्छा खासा आपको भी उसमें भी पेंशन देखने को मिल सकता है। तो ये रहा मुख्य खबर, तो सोचा मैं आपको भी शेयर करूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।